सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के बागेश्वर जिला के कौसानी गांव में हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया और उनका नाम गोसाई दत्त रखा। उनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था और उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। वो अपनी माता पिता की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने वो गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा आए और यहीं पर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। फिर 1918 में पंत जी अपने मंझले भाई के साथ काशी आ गए क्वींस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। यहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो इलाहाबाद के मेयोर कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए चले गए। फिर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जब भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालय, महाविद्यालय, न्यायालय एवं अन्य सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार करने का आह्वान किया तो पंत जी ने महात्मा गांधी के आह्वान पे महाविद्यालय को छोड़कर घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन करने लगे। और फिर दुर्भाग्य से कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए उनके पिताजी का निधन हो गया और फिर कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी ज़मीन और घर भी बेचना पड़ा। और यही वो समय था जब वो मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। फिर 1931 में वो कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला कांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेकों वर्ष तक वहीं। पंत जी ने महज 7 साल की नन्ही उम्र से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। साल 1907 से 1918 के बीच सुमित्रानंदन पंत जी की लिखी गई कविताओं को संकलित करके वर्ष 1927 में इसे वीणा के नाम से प्रकाशित किया गया। सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव में अध्यात्मवादी, छायावादी और प्रगतिवादी रचनाएं रची हैं। पंत जी ने नवमानववादी रचनाएं भी लिखी। वो अपनी सहज और कोमल कल्पना के लिए सुविख्यात रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं वीणा, युगवाणी, लोकायतन, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, उच्छ्वास, मेघनाथ वध, स्वर्ण किरण, युगांतर, कला और बूढ़ा चांद, उतिमा, उत्तरा, मुक्ति यज्ञ, युगपथ, सत्यकाम, चिदंबरा, तारापथ सहित अनेकों प्रमुख रचनाएं और कविताएं प्रकाशित हो चुकी है। सुमित्रानंदन पंत जी को वर्ष 1960 में उनकी पुस्तक कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1961 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार, वर्ष 1968 में उन्हें उनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सेवियतलैंड नेहरू पुरस्कार सहित अनेकों उच्च श्रेणी के पुरस्कार और सम्मानों से पंत जी को सम्मानित किया जा चुका है। हिंदी साहित्य के बेहतरीन लेखक, कवि और अध्यापक सुमित्रानंदन पंत जी ने 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में अपनी अंतिम सांस ली। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में पंत जी के सम्मान में
डाक टिकट जारी किया।